अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तलाफ़ी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फ़ातिमा। और प्रोग्राम में हम आज बात करेंगे तहरीक इंसाफ को गुज़श्ता 27 घंटों में गैर मामूली कानूनी कामयाबियाँ मिली हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें जो हैं वो जारी करने का उन्होंने हुक्म जारी किया। और ऐसे में आज जो है इद्दत निकाह केस में भी जज अफजल मजुका ने जो है खबर मानिका की दरख्वास्तें खारिज करते हुए उन्होंने बानी पीटीआई उनकी अहलिया बुशरा बीबी को बाइज्जत बरी करने का उन्होंने हुक्म जारी किया है। और अब अहम सवाल ये है, रिहाई का हुक्म दे दिया गया, क्या जेल से निकलने का परवाना भी उन्हें मिलेगा? और साथ साहब आपकी तरफ आऊंगी और आपसे प्रोग्राम का मैं आगाज करूंगी और साथ साहब आपकी तरफ बाद में आऊंगी। हमारे साथ जो हैं बैरिस्टर अली जफर साहब भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया अली जफर साहब आपके कीमती वक्त का। और जिस तरह से कल भी देखा हमने आपको रिलीफ मिला और आज भी जो है बड़ा रिलीफ मिला है, और अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या जेल से निकलने का जो परवाना मिलेगा बानी पीटीआई को? और ये भी खबर आ रही है इजराइल के मुताबिक कि दोबारा भी जो है गिरफ्तारी हो सकती है। जी, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है। कल का केस तो आईनी केस था, लेकिन आज का केस तो एक्सपेक्टेड था कि यही होगा, क्योंकि जो केस फाइल किया गया था इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ वो बहुत ही बेबुनियाद और बिल्कुल ही बेवकूफाना किस्म का, अहमकाना किस्म का और बेहुदा केस था। उसमें नीचे से जो जज साहब ने सजा दी थी वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर की वजह से दी थी, और क्योंकि सजा देनी थी इलेक्शन से पहले तो वो दे दी। लेकिन ये तो यकीन था हमें कि ये फैसला आएगा, अपील में सेटिस्फाइड हो जाएगा, और यही हुआ। अब इसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं जिसमें वो कन्विक्ट हुए हों, जिसमें वो उनको सजा हुई हो, क्योंकि साइफर केस खत्म हो गया, दूसरा केस खत्म हो गया, इद्दत वाला आज खत्म हो गया, जो तोशा खाना वाला केस था वो उसमें सजा मुअत्तल हो गई, जो बाकी केसेस फाइल किए थे पूरे साल में, वो 1 साल हो गया खान साहब को जेल में। 1 साल में जो केसेस फाइल किए थे वो सारे के सारे उनमें बेल्स हो गई हैं, और उनकी ट्रायल नहीं चली। तो मेरी नजर में अब कोई जवाब नहीं रह गया खान साहब को 1 मिनट भी जेल में रहने के लिए या रखने के लिए। अब वो बाहर निकल आएंगे जी। 9 मई के मुकदमात में जो है उनकी अबूरी जमानत तो मुस्तरद कर दी गई है ना? ये वो भी उस पर भी अप्लाई कर दिया है, वो भी एक, क्योंकि उसमें उसके सिमिलर केसेस में हो चुकी है बेल, तो इसकी भी बेल बड़ी जल्द हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कुछ चंद दिन की अब बात रह गई है। अली जफर साहब ये फरमाइएगा कि आपको कहां जाके खत्म होता दिखाई दे रहा है कि आखिर ये मामला कहीं जाकर तो खत्म होना है? एक केस खत्म होता है, नया केस बन जाता है। ये मामला आपने कानूनी महाज पे ही लड़ते रहना है, या आपने कुछ किसी और महाज पे या सियासी महाज पे जाके भी चीजों को बेहतर करना है, या ये इसी तरह ये केस खत्म होता रहेगा, एक केस बनता रहेगा और बानी पीटीआई जो है वो जेल में ही रहेंगे? देखिए, माजी में तो हमने देखा है, जिस तरह आपने परवेज इलाही साहब के केस में देखा कि वो निकलते हैं एक केस में तो दूसरा केस बना दिया जाता है। लेकिन इमरान खान साहब की पोजीशन अब मुख्तलिफ है, क्योंकि वो 1 साल से जेल में है और जितने केसेस बनाने थे वो बना दिए हैं। अब अगर वो इस तरह के केस बनाएंगे कि कोई बकरी या कोई गाय को चोरी कर लिया, तो उन केस में बिल्कुल जान नहीं होगी, तो वो मेरे लिए डिले कर सकेंगे थोड़ी देर, लेकिन उसमें वो ज्यादा देर डिले नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ चंद दिन की अब बात रह गई है। हाँ, जहाँ तक सियासी महाज है उस पर भी बड़ा फैसला कर लिया है खान साहब ने, आज अनाउंस भी किया है। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह के झूठे केसेस बनाते रहेंगे और इंसाफ की तकाजे नहीं पूरे करेंगे तो फिर उनको सियासी हिकमत अमली भी करनी पड़ेगी, और उसके लिए उन्होंने डायरेक्शंस भी दे दिए हैं। जी बिल्कुल, इंसाफ के तकाजे पर बिल्कुल। अली जफर साहब, हम देखा हमने नवाज शरीफ साहब पर भी बहुत से केसेस बने, फिर हमने देखा वो केसेस खत्म ही हो गए, और यही सूरत हाल जो है इमरान खान साहब पर भी ये केसेस भी बने, वो केसेस खत्म हो गए। वही अदालतें जिन्होंने सजाएं सुनाई उन्हीं अदालतों ने जो है आज बरी कर दिया, रिलीफ भी दे दिया। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब मुज़ाकरात की जरूरत है इमरान खान साहब को? जी देखिए, मुज़ाकरात पे उन्होंने बड़ा सिंपल बात की थी, और बड़ा उनका सिंपल मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात तो उसके साथ होते हैं जो कुछ दे सके, मुज़ाकरात तो उसके साथ होते हैं अगर कोई उस मुज़ाकरात में सामने आपको गुंजाइश नजर आ रही हो। इनके केस में जो हुकूमत का केस है
हमारी डिमांड ये है, पीटीआई की डिमांड ये है कि आप हमें ये जो चोरी हुई सीटें हैं वो वापस करें। यकीनी तौर पे अगर वो मान जाते हैं ये बात, तो फिर उनकी हुकूमत चले जाती है। तो इसलिए वो कहाँ से बात शुरू करें उनके साथ, कौन से मुज़ाकरात करें? मेरा ख्याल है मुज़ाकरात का वक्त अब शायद गुजर चुका है। वैसे भी अब खान साहब बाहर आने वाले हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि मैं चूंकि प्रिंसिपल पे खड़ा हूँ, मैं एक सियासत कर रहा हूँ रूल ऑफ लॉ के लिए, और एक उसूल पे खड़ा हूँ। तो मैं उसूल पे जब आप खड़े हों तो फिर आपके पास गुंजाइश नहीं होती कि आप उसूल से बाहर रह के किसी किस्म की भी मुज़ाकरात करें। अली ज़फ़र साहब, अगर मुज़ाकरात की जो आप बात कर रहे हैं, हल्फी देने हैं और बयान हल्फी जो हैं वो जो अदालत की जानिब से जो 15 दिन का टाइम भी दिया गया है, कितने खदशात हैं कि बहुत से लोग आपके जो हैं ये हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार हो सकते हैं, उनकी कहीं और एंगेजमेंट्स हों वो, क्योंकि अब एक नई विंडो खुल गई है और इसमें अगर वो नहीं जाते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सारे शामिल नहीं हो सकते, तो आने वाले दिनों में ये जो सियासी मंजरनामे पे और जो पार्लिमानी मंजरनामे पे इसके बड़े असरात होंगे। देखिए, मेरी नज़र में मेरी एक कैलकुलेशन है, हो सकता है गलत हो, लेकिन कैलकुलेशन ये है कि अब सब लोगों को पता चल गया है कि आप जिस पार्टी पे लोगों ने इलेक्ट किया है, अगर उसको छोड़ेंगे तो आपका सियासी कैरियर खत्म हो गया है। आप देखें, बड़े बड़े नाम थे, खट्टर साहब थे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने छोड़ा और इलेक्शन लड़ा, उनको कितने लोगों ने वोट दिए और कितने नहीं दिए, वो सबके सामने है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई अगर तो सियासत को छोड़ना चाहता है तो फिर जरूर वो शायद तब्दील कर ले पार्टी, वरना अभी कोई खतरा नहीं है। एक वक्त हमने सोचा था कि सारों को प्रोटेक्शन दें और उनकी हिफाजत करें, लेकिन मेरा ख्याल है उसकी फैसला ये हुआ कि अगर कोई किसी को अप्रोच करता है, किसी को प्रेशराइज करता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके अपना बयान दे सकते हैं कि जनाब हमें आपके ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हो रही है, आपके ऑर्डर की बावजूद हमारे ऊपर प्रेशर हो रहा है। तो ये अब आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है कि अब किसी तरह का प्रेशर किया जाए या किसी तरह डिफेक्शन कराई जाए। और अगर वो कर लेता है बावजूद इसके, तो फिर वो अपना सियासी करियर खत्म कर रहा है। अली ज़फ़र साहब, ये फरमाइएगा, हुकूमत ये सोच रही है कि इस मामले को लेकर पार्लियामेंट में जाएं और वहां पर डिस्कशन करें कि हमने रिव्यू में जाना है या नहीं। हुकूमत किन बुनियादों पर इस मामले को लेकर रिव्यू में जा सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हुकूमत अगर ये कह रही है कि हम पार्लियामेंट जाके पूछेंगे कि हमने इसको लेके जाना है कि नहीं, तो ये तो कभी नहीं हुआ। पार्लियामेंट का काम केसेस फाइल करना नहीं होता, कानून साजी होती है, ये हुकूमत का काम होता है, ये काबीना ने फैसला करना है। और हाँ, वो रिव्यू की उनके पास है गुंजाइश कानून में, लेकिन आपको पता है कि रिव्यू इन्हीं जज साहिबान के सामने जाएगा जी। और जब रिव्यू जाएगा तो आपको ये भी पता है कि तारीख ये कहती है कि रिव्यू जो है वो 99% जो है, 99% यानी 99% वो रिव्यू का फैसला मुस्तरद किया जाता है और रिव्यू नहीं होता, उसमें कोई आपको रिलीफ नहीं मिलता। तो मुझे नहीं लगता कि आप वो अगर चले भी जाएंगे रिव्यू में तो उनको कोई रिलीफ की गुंजाइश है। अदालत ने बड़ा सोच समझ आप पे इल्जाम ये है ना कि एक आपने रिलीफ मांगा ही नहीं था, वो भी आपको दे दिया गया, जो आपकी इस्तदा में ही नहीं था, वो आपकी तवक्को से ज्यादा और आपकी प्रेयर से ज्यादा आपको रिलीफ दे दिया गया। बुनियादी तौर पे इल्जाम ये है, इसको बुनियाद बनाकर भी वो जाना चाहते हैं रिव्यू में। जी देखिए, ये बिल्कुल अदालत को पता था कि ये हमने नहीं मांगा। अदालत ने सोच समझ के, ये जानते हुए कि ये रिलीफ क्या मांगा है, तो उसके बावजूद ये वाला रिलीफ दिया। तो अदालत ये नहीं है कि अदालत ने इसको कंसीडर नहीं किया या अदालत से वो गलती हो गई। अदालत ने बकायदा इसके ऊपर सोच समझ के फैसला किया है कि हाँ, रिलीफ नहीं मिला, लेकिन चूंकि आर्टिकल 187 के तहत उनके पास ताकत है तो पूरा इंसाफ करें, आइन का जो आर्टिकल 187 है, तो अदालत ने सोचा कि इस किस्म की जो सूरत हाल बनी है और जो वाकयात हुए हैं उसमें ये रिलीफ देना बनता है। ठीक है, रिलीफ देना बनता है। बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब आपके वक्त का। तो नाज़रीन, यहाँ पर मुझे शामिल करनी है एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। और साहब आपकी तरफ आऊँगी और गालिबन जो मैं अली ज़फ़र साहब से सवाल भी कर रही थी कि ज़राए के मुताबिक ये भी खबर आ रही थी कि दोबारा से जो गिरफ्तारी हो सकती है बानी पीटीआई और उनकी अहली बुशरा बीबी की, तो उन्हें गिरफ्तार दोबारा जो है वो कर लिया गया है। और एक तरफ तो साहब रिलीफ मिल रहा है, क्या देख रहे हैं आप? बरियत और ज़मानतों के बावजूद जो है कब तक जो इमरान खान जो है वो जेल में रहेंगे? देखिए, ये कहना तो थोड़ा सा, इसमें तो क्या सराई करनी थोड़ी सी मुश्किल है कि इमरान खान साहब कब तक जेल में रहेंगे। लेकिन क्योंकि हमने देखा कि अदालतों के अंदर, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक हमें नज़र आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस तरह की बातें रिकग्नाइज़ की कि पीटीआई के साथ या उनके वर्कर्स के साथ कुछ पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस के अंदर हमने देखा कि कहा गया कि ज़्यादती की गई है। तो जैसे जैसे ये मुकदमात अपीलों के अंदर हाई कोर्ट्स में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएंगे, तो मेरा ख्याल है कि एक रीज़नेबल गेस ये किया जा सकता है कि इसमें बानी पीटीआई को और बुशरा बीबी को इसके अंदर कुछ रिलीफ मिलेगा। अगर नीचे कुछ एडिशनल गिरफ्तारियां डाल भी दी जाएं तो उन तमाम गिरफ्तारियों का बरलाना भी एक कानून का प्रोसेस है जो चैलेंज हो सकता है, और अगर गिरफ्तारी डाली जाए तो उसके खिलाफ भी अपील फाइल की जा सकती है, बेल्स फाइल की जा सकती हैं, जो अगर नीचे की अदालतें ना भी ग्रांट करें तो आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपीलें आएंगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपीलें आएंगी। और जो जुडिशरी का टेम्परामेंट पिछले कुछ देर से लग रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा देर के लिए इमरान खान साहब और बुशरा बीबी अब जेल में रह सकते हैं या रहेंगे, अनलेस कि कोई ऐसी सिक्का बंद कन्विक्शन हो जिसका कि इस वक्त हम में से किसी को पता नहीं, ना ही मीडिया के ऊपर इस तरह की कोई बात आई अभी तक। लेकिन मैं एक और गुजारिश करता चलूँ कि सियासी चीज़ों के ऊपर तो हम पहले भी बहस करते रहे हैं। हम इस बात में बहस करते रहे हैं कि हुकूमत वक्त को सियासी बुनियादों के ऊपर पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट और प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहिए। को पीटीआई की गवर्नमेंट हो ये बात हुई, नून लीग की गवर्नमेंट हो तब भी ये बात हुई, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो तब भी ये बात हुई, मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी उससे पहले तब भी ये बात होती थी कि सियासी लीडरान को मेरिट्स के ऊपर तो कन्विक्ट किया जाए। और इस तरह के सियासी लीडरान हमारे मुल्क में मौजूद हैं जिनकी पाकिस्तान में तो क्या बाहर भी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, जिनको मेरिट्स के ऊपर कुछ कन्विक्शंस हुई। लेकिन जो दीगर इस तरह के केसेस थे, हमने बहुत से देखे, शायद खकान अब्बासी साहब के ऊपर इस तरह का केस था, दीगर लोगों पे केसेस थे जो आहिस्ता आहिस्ता अदालतों से उनको रिलीफ मिलता रहा, और लग ये रहा है कि बानी पीटीआई को भी मिलेगा। ये सियासी चीज़ें तो चलती रहेंगी, सियासी नोक झलक भी पलक भी चलती रहेगी। राना सनाउल्लाह साहब मिर्ची वार्ड की थ्रेट्स भी देते रहेंगे और दीगर और पीटीआई वाले अपना उसका रिस्पांस भी देते रहेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में, ये जो इद्दत में निकाह वाला केस है, मेरा ख्याल है कि इस केस ने बड़ा डैमेज पहुंचाया है हुकूमत वक्त के ओवरऑल प्रोसेस को, जिसके अंदर वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को जेल की सलाखों के पीछे रखना चाहते हैं। ये कोई घड़ी चोरी का, पैसों का, करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का, कोई और क्रिमिनल एक्टिविटी का इस तरह का केस नहीं। इसके अंदर इस तरह की बहस की गई, इस तरह के बयानात दिए गए, इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर जो ख़वातीन के राइट्स को अफेक्ट करते थे, उनके ऊपर इतनी नाजेबा बातें की गई हुकूमत वक्त की तरफ से, प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से। मानिका साहब का तो अब क्या ही, मेरा नहीं ख्याल कि किसी मुनासिब शख्स को टेलीविज़न पे उनका नाम भी लेना चाहिए। इस तरह की जो बातें की गई, ये मेरा ख्याल है कि सियासत में इफ़ेक्टिवली एक ऐसा फाउल था जो अब से पहले कमिट नहीं हुआ। माजी में भी हुक्मरानों ने अपने सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ केसेस किए, कुछ अच्छे किए, कुछ बुरे किए, कुछ में कन्विक्शंस हुई, कुछ में नहीं हुई। लेकिन इस नौइयत का केस जो कि ना सिर्फ के कानून के स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा नहीं आता, बहुत सी जजमेंट्स हैं, शरीयत कोर्ट की जजमेंट्स हैं, हमारी अपनी जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट्स की, जिनके मुताबिक ये एक्विटल बनती थी और ये इसमें कन्विक्शन नहीं हो सकती थी। लेकिन इससे ज़्यादा जिस तरीके से इस केस को चलाया गया, अगर ये सक्सीड हो जाता तो जितना डैमेज पाकिस्तान के अंदर वुमेन्स राइट्स को होता, कोई भी शख्स किसी भी वक्त उठ के ये कह सकता था कि मेरी अब से 5-6 साल पहले मेरी एक्स वाइफ ने जहाँ पे शादी की है, मुझे लगता है कि वो इद्दत के अंदर हुई है, हम उनकी माहवारियाँ गिनना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो ये एक वुमेन्स राइट को इतना बड़ा धचका होता। माजरत एक जुमला और, अदालत को इस मुकदमे के अंदर, बाकी मुकदमात की भी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन इस मुकदमे के अंदर ये जिधर भी अपील में जाएगा, ख़ास तौर पे हायर कोर्ट्स के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, गवर्नमेंट को इसमें बहुत एम्बैरसमेंट होगी,
बड़ा अच्छा हो कि गवर्नमेंट इसको मज़ीद परसू ना करे। आपके पास जो बाकी मुकदमे आप उसमें जो करना चाहते हैं आप करें, अदालतें फ़ैसला करेंगी, लेकिन ये मुकदमा, इसकी जो नैरेटिव है वो भी सारा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है, इसका फ़ैसला भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है, इसका कानून भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है, इसकी जमहूरी रिवायात भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं। बेहतर हो कि कोई अक्ल मेहरबानी करके लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल से इस तरह के मशवरे ना लें। उन्होंने आपको पहले भी बहुत से गलत मशवरे दिए हैं। किसी मुनासिब शख्स से पूछें, ये मुकदमा परसू ना करें, क्योंकि इसके अंदर आप जीत के भी हार जाएंगे और इसके अंदर कोई विक्ट्री नहीं है प्रोसिक्यूशन के लिए। बिल्कुल, जिस तरह से हसन साहब साफ साफ कह रहे हैं कि ख़वातीन के जो राइट्स हैं यकीनन इफेक्ट होते हैं इस तरह के केसेस से, और जिस तरह से दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से भी जो है आपने देखा कामरान शह साहब के प्रोग्राम में जो है मुफ्ती सईद साहब ने भी यही बात की। उन्होंने कहा कि औरत की जो गवाही है वो मौतबर है, और हम भी इसी पर बात करते रहे हैं, और यकीनन जो औरत की गवाही उसकी ज़्यादा वैल्यू है, और इस तरह के वाक़यात जो नहीं होने चाहिए। और जिस तरह से खबर मानिका साहब ने हमने देखा कि मेडिकल उन्होंने दरख्वास्त दी जो कि वो भी बायस शर्मिंदगी है, तो क्या देखते हैं आप? देखिए, इसमें दो बड़े मसले हैं। एक मसला ये है कि हम बेहुदगी पर उतर आए, एक ऐसी बेहुदगी पर उतर आए कि हमने औरत की अजमत को ही पहचानने से इनकार कर दिया, और हमने औरत की तौकीर, आप ये समझे, कौन उतरा? आप ये समझे कि जो भी उतरा, बातें कर रहा था, जो भी उतरा, जिसने भी उतारा, नहीं, उनके पास कोई केस नहीं बना। मतलब कि आपने, आप ये गुल नहीं कर सकते। देख ले, ये किसको नहीं पता, हुकूमत वक्त ने ये किया, और कैसे बेहुदा केस बनाया, आवाज दे के तबाह। मैं तो ये समझता हूं कि आप पाकिस्तान पिनल कोड की जो दफात लगाई गई और उसके बाद जो कोशिश की गई, और फिर उसके बाद एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खोला गया कि औरत को टीवी पे लाके इस तरह उसके साथ जो है वो तमाशा किया गया हुकूमत वक्त ने। हुकूमत वक्त जो उनके वुज़रा है, इनके हुक्मरान है, खुद ये अपने घरों में जाके सोचते होंगे कि हम इस केस पर अपने खानदान में अपनी खवातीन से ये बात कर सकते हैं। 6 साल बाद उनको उसको याद आया, खबर मानिका को, कि उसकी पिछली जो है अहलिया के साथ ये बात हुई जी, वो भी गिरफ्तारी के बाद, हसन साहब गिरफ्तारी के बाद औरत की गवाही। मैं हमेशा एक बात कहता होता हूं कि हम इस्लाम से बहुत दूर चले गए, हम अखलाकियात से बहुत दूर चले गए, हम हकीकत से बहुत दूर चले गए। हम सिर्फ एक कुर्सी की खातिर, अपने मफादात की खातिर, हम जो है वो इक्तदार में आने की खातिर, हम लालच की खातिर, हम तमाम तर जो है वो इक्तदार और जो कदरें हैं वो पामाल करके हम साइड पर चले गए। क्या था कि एक शख्स को इलेक्शन से कबल नाहिल करना था, उसको जेल में लेकर जाना था, उसको सजा दिलवानी थी, कोई केस नहीं मिला। और केस क्या लेकर आए? केस लेकर आए कि उसकी अहलिया का केस उठाकर ले आए। और मैं तो ये समझता हूं कि आज वाला जो फैसला आया है, इसने औरत की अजमत को बचाया है, औरत की हुर्मत को, उसकी तौकीर को बचाया है, सेव किया है। पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया में ये केस ज़ेरे गौर आता था। अब पाकिस्तान से बाहर चले जाए, मुस्लिम ममालिक में गया, वो तो सवाल उठाते हैं। और आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो अफराद हैं जो ये बात करते थे, आप इस केस से निकल के बाकी केसेस पर आए। हाँ, वो नैब का एक केस बनाया है, उस पर बातचीत की जा सकती है, वो गलत है, सही है, आपने क्या वो इल्जामात लग रहे हैं, उस तरह के केस पर आप बात करते। माजी में मैंने तो नहीं इस तरह का देखा था, शायद फातिमा अली भुट्टो इस तरह का कोई मामला को पहले एक चला था फातिमा जना के बाद। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से ये मामला आया है ये बहुत बेहुदा था। हम तो खुद इस प्लेटफॉर्म पे मुतअद्दिद दफा ये बात कहते रहे कि औरत की गवाही काबिल कबूल है, उसके अलावा तो और कोई नहीं, औरत खुद कह रही है। और दूसरी चीज जो मैं आपके सामने करूं प्लीज, मुफ्ती सईद साहब खुद ये बात कह चुके हैं कामरान शाहिद साहब के शो में। साहब आ रही हूं मैं आपकी तरफ। उसमें वो ये कह चुके हैं कि औरत की गवाही लाजमी है, अगर औरत गवाही दे दे तो मामला खत्म हो जाता है। निकाह से तो किसी ने इनकार नहीं किया, निकाह से तो किसी ने इनकार नहीं किया। और खुद बुशरा बीबी ये बात कहती हैं कि पहली तलाक आपने कब दे दी थी और फिर ये मामला चला, खत्म हो गया, मैंने तो लीगल तरीके से किया और औरत ने गवाही दे दी। साहब ये जो आप बात करें, ये हमारे प्लेटफॉर्म से बात हो चुकी है, मुफ्ती सईद साहब ने ये जो गुफ्तगू की है वो देख लेते हैं क्या उन्होंने गुफ्तगू की है। डिसाइड करने की अथॉरिटी रखती हैं तो जो बात कहती हैं उसका एतबार करना चाहिए। और जहाँ तक पाकिस्तान में आइली कवानीन का ताल्लुक़ है, हमारे उस्ताज़ा ने उस पर तफसीली मज़ामीन लिखे हैं, उनकी तरफ रजू करना चाहिए। तो मुफ्ती साहब आप ये फरमा रहे हैं कि अगर औरत जो है वो फ़ैसला करने का इख्तियार रखती है तो उस औरत की बात का एतबार करना चाहिए। तो आप गोया ये कह रहे हैं कि अगर बुशरा बीबी 39 डेज़ पे भी ये कह दें कि जी मेरा इद्दत पूरी हो चुकी है तो उस पर एतबार करना चाहिए? जी, औरत की बात का एतबार किया जाता है।
जी साह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं जी मुझे पता है कि मैं सॉरी अपने भाई अदील का थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ, माजरत। अदील, मेरी आपसे गुजारिश है और सब सुनने वालों से भी कि और हुकूमत के लोगों से ख़ास तौर पे जो इसके ऊपर अभी मज़ीद बैठ के कुछ बहस करेंगे, कुछ बातें करेंगे, कि आपको 2, 4, 5 चीज़ों का फुकदान है इस वक्त हुकूमत में। एक, लोग आपकी बात पे एतबार करने को तैयार नहीं, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि जो हुक्मरान जमातें बैठी हैं या हमारे जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन हो जाए, दीगर इस तरह के लोगों, काबीना के मेंबरान हो, लोगों को उनकी बात पे एतबार नहीं है। दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं कि जो ये बात करते हैं वो अपने ही बयानिए को इतना कमज़ोर कर देते हैं, ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि कोई जी शऊर शख्स, कोई ऐसा शख्स जिसके अंदर रत्ती बराबर इस माशरे में थोड़ी सी इज्जत हो, वो उनके साथ चलने को तैयार नहीं। तीसरी बात, वो कहते हैं कि आप अपनी सियासी मुखालफत के अंदर कानून को इस तरह तोड़ मड़ोड़ की कोशिश कर रहे हैं जो देर पाकिस्तान के अंदर असरात रखेगा। ये तीनों बातें इस इद्दत के केस के अंदर पूरी होती हैं। आपने कोशिश ये की कि एक ऐसा इल्ज़ाम लगाएं जिसमें एक शरीफ आदमी जिस इल्ज़ाम को पूरी तरह सुन नहीं सकता अगर टेलीविज़न के ऊपर बयान किया जा रहा हो, अगर किसी कमरे में बैठ के बात हो रही हो तो 1 सेकंड के अंदर दूसरा शख्स कहता है कि यार कोई और बात कर लें, ये मुनासिब नहीं है। दूसरा, उसकी बेसिस के ऊपर आपने एक ऐसा बयानिया क्रिएट करने की कोशिश की जिसमें पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स जो नून लीग का, इस हुकूमत का सपोर्टर है, वो भी इस बयानिए पे साथ चलने को तैयार नहीं। और तीसरा, इसके पीछे छुप के आपने कानून के अंदर ऐसे पैबंद लगाने की कोशिश की जिससे औरतों के हुकूक इस केस में नहीं, अगली दिहाइयों में, आने वाली दिहाइयों के अंदर ख़राब होते। मेहरबानी करके किसी अक्लमंद शख्स से थोड़ी सी बात रहनुमाई इसमें पूछिए। ये लॉ मिनिस्टर के ऊपर, अटॉर्नी जनरल पे और दीगर इस तरह के लोगों के ऊपर इसकी एडवाइस ना छोड़ें। ये वाला केस, इसको मेहरबानी करके किसी तरीके रैप अप करें। बाकी आपने 190 मिलियन पाउंड, साइफर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आप और काम कर सकते हैं। लोग भी बहस करते रहेंगे, 2 आपके साथ चल पड़ेंगे, 2 आपके खिलाफ होंगे। ये मुनासिब बाशऊर माशरों का ये के अंदर इस तरह के केसेस आर्ग्यू नहीं किए जा सकते, ना उन पे बहस हो सकती है, ना उनकी अपील फाइल करनी चाहिए। ये मेरी बहुत हुकूमत ने सोचा तो ये था, मशवरा है। हुकूमत ने सोचा तो ये था कि अगर ये फैसला इलेक्शन से कबल ले आते हैं और फैसला आ जाता है तो शायद उनको एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, लेकिन उसमें भी वो नाकाम दिखाई दिए और जबरदस्ती का इलेक्शन जो हुआ 8 फरवरी को, सबके सामने जो हालात बने, लोगों ने इसके रिएक्शन में वोट डाला है। अब एक ऐसा टर्न आ गया है, नहीं हुआ कि नाकाम हुए, लोगों ने रिएक्शन में ये बात आप कह सकते हैं डाला। लेकिन इस तरह के आप किस तरह के बयानात कर सकते हैं? अब ये पूरा ये 1.5-2 साल में रहते हैं, 1.5-2 साल के दौरान जो प्रोसेस चला, और फिर खास तौर पे फरवरी से लेके आज तक के दरमियान अगर आप देखें तो आज एक ऐसा टर्न सामने आ गया कि ऐसा लगता है कि कोई मामला जो है वो बड़ा पंडोरा बॉक्स खोलने की तरफ जा रहा है, जिसमें हुकूमत वक्त के लिए भी परेशानी सामने आ सकती है और तरीके इंसाफ के लिए भी आ सकती है। उसकी रीजन, अगर ये मामला तमाम अफराद इसी पिच पर इख्तलाफात, लड़ाई, केसेस बनाना, वो निकालना, वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना, इस तरह के मामला लेकर चलते रहे तो जहां पे मुल्क को नुकसान होगा, इन सियासी जमातों को नुकसान होगा। बेहतर यही है कि आज ये तमाम सियासी जमातें वक्त का फायदा उठाएं और एक टेबल पर आके बैठे, मुज़ाकरात की तरफ आए, मुज़ाकराती मरले की तरफ आए। वरना आज मैं आपको ये जो है इत्तला दे रहा हूं कि हालात संगीन पोजीशन इख्तियार कर जाएंगे। आपका कमेंट आ चुका है और आदिल साहब आपका भी कमेंट लूंगी इस पर, लेकिन मुझे माजरत, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, तो नाज़रीन वापस आएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि 27 घंटों में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 बड़े कानूनी रिलीफ मिले में, ऐसे में राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का जेल से बाहर आना उनका हक है, लेकिन जब तक हम चाहेंगे वो जेल में रहें। क्या उन्होंने गुफ्तगू किया वो देख लेते हैं। अदिल साहब आपकी तरफ आऊँगी, जिस तरफ राना सनाउल्लाह साहब इशारा कर रहे हैं और जिस तरह से वो सियासी मुकदमे को जो है बुनियाद बना रहे हैं, और इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी बार बार यही कहती रही है कि ये जो मुकदमात बनाए गए हैं सियासी इंतकाम के लिए हमारे ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं तो जो खदशात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो दुरुस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा जो आपने कहा ना अपने इंट्रो में भी कि 27 घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बड़े रिलीफ मिले, ये बात 27 घंटों में नहीं हुई, ये 27 हफ्तों की कहानी है। ये जो केसेस जब बन रहे थे और जब इन केसेस पे फैसले आ रहे थे ट्रायल कोर्ट में या इलेक्शन कमीशन की सतह पर, तो इनकी बुनियादें इतनी कमज़ोर थीं कि उसके ऊपर आप जितनी मर्जी बड़ी इमारत बना लें, उसने एक दिन गिरना ही था। मिसाल के तौर पे बल्ले के इंतखाबी निशान का फैसला था और उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन ये की जाए कि एक सियासी जमात को ही आउट कर दिया जाए, उसके बाद जो फिर कॉन्सिक्वेंस निकला वो सब ने देख लिया। उसके बाद ये जो इद्दत केस वाला मामला था, इसके दो पहलू थे। इद्दत केस के फैसले को दो जगहों पे बुनियादी तौर पे ये उसके बाद ये सुना गया, एक अवाम की अदालत में और एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में एक अपील की सूरत में। अवाम ने इसको 8 फरवरी को, यानी 8 फरवरी का जो इलेक्शन था, बुनियादी तौर पे अवाम ने उस दिन अपना फैसला सुनाया, इस पे रिएक्ट किया, क्योंकि ये हमारे मुआशरे से जुड़ा मामला था, ये हमारी सोसाइटी से जुड़ा मामला था, ये हमारी तहजीब से जुड़ा मामला था। अवाम ने इस पे अपना फैसला सुना दिया। उसके बाद अब ये फैसला आज अफजल मजूका साहब ने जो सुनाया है, अगर ये यहां से नहीं भी उड़ता तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जाके उड़ जाता, इसने उड़ना था। और उसकी रीजन ये है कि उस फैसले के अंदर जो चीजें लिखी गई हैं वो ये एस्टैब्लिश करती हैं कि वाकई ये केस जो है वो एक मुज़हिका केस था, एक कमजोर केस था। लेकिन इसमें एक और मामला भी है जो बड़ा हैरान कुन है। देखें, ये मामला इधर ये केस यहां पर सस्टेन कर जाता, ऊपर जाके उड़ जाता। इससे ज्यादा अहम बात एक और भी है कि जो गुज़िश्ता चंद घंटों में जो आप जहां इशारा कर रहे 27 घंटों में ये जो डेवलपमेंट्स हुई, यही जज अफजल मजूका साहब 2 हफ्ते पहले फैसला सुनाते हैं कि इनकी तो बरियत नहीं बनती, इनकी सजा मुअत्तली बनती नहीं है, ये क्वालिफाई नहीं करते। 2 हफ्ते बाद एक ऐसे वक्त में जब जुडिशरी कल फैसला सुनाती है 8-5 से और एक इम्पैक्ट के हवाले से 11-2 से, तो उसके बाद ये नीचे जुडिशरी में भी मैसेज जाता है। ये बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से, क्योंकि नीचे की अदालतें जो हैं अपनी ऊपर की अदालतों को देख रही होती हैं, और उसके बाद ये बात हकीकत है कि हवाओं के रुख पर ये जो पेस बनती है उस पर फैसले हो रहे होते हैं। और वो जज साहब जो 14 दिन पहले कह रहे हैं कि बरियत नहीं बनती, वो आज कह रहे हैं ये केस ही नहीं बनता। ये भी बड़ा हैरान कुन है। लेकिन यहाँ मैं अगर 2 दिन पहले ये फैसला आता खबर भी शेयर करता जाऊं, तो क्या आपके ख्याल में क्या फैसला होता? जो आगे अगला मंजरनामा जो बनता जा रहा है, मैं उस पे बात करने जा रहा हूं। मैं अगला जो मंजरनामा बनने जा रहा है, अदील जरा ये भी बताइए आपके ख्याल में अगर 2 दिन पहले फैसला आता, आगे परेशान कौन सूरत हाल है। जी देखिए, 2 दिन पहले आपने शायद सुना नहीं है, मैंने तो आपको बता दिया कि 14 दिन पहले क्या फैसला आया। मैंने तो आपको बता दिया कि उसी अदालत से 14 दिन बाद क्या फैसला आ रहा है। आप 2 दिन की बात कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि वही अदालत, वही जज साहब 14 दिन पहले क्या हो रहा है और आज क्या हो रहा है और कल क्या हुआ और उसके बाद क्या कैसे हवाओं का रुख बदला। मैं तो ये बात कर रहा हूं और आपको समझ आ जानी चाहिए। मेरा ख्याल है इतनी मुश्किल बात नहीं की मैंने। दूसरी बात यह है कि आगे परेशान कौन सूरत नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैंने कहा सबको समझ आ गया कि हुकूमत जिस तरह से इस मामले को लेकर चलने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इशारे दिए जा रहे हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि बयाने हल्फी जो हैं वो कैसे दूसरी मर्तबा लिए जाएंगे, जिस तरह से जो हुकूमत और इसकी जो इंतजामिया है जिस तरह से रिएक्ट करने का सोच रही है, मेरे ख्याल में आगे एक तसादुम खुदा न खास्ता नजर आता है। और जो मुझे इतलात इस्लामाबाद में बैठे हुए इक़्तिदार के ऐवानों से जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये कोई आगे कोई अच्छे हालात नजर नहीं आ रहे पॉलिटिकली और कानूनी लिहाज से, क्योंकि एक तसादुम किसी कैफियत नजर आती है। आगे रद्द अमल नजर आता है इस फैसले के नतीजे में जो गुज़िश्ता रोज आया, जिसमें मिनिस्टर्स बैठ के कह रहे हैं इस पे अमल दरामद कैसे होगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि ये इस पे अमल दरामद के हवाले से कैसे इन लोगों को जो है वो दोबारा शामिल किया जा सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जिसमें सारे टीवी चैनल की खबर चलाते हैं इलेक्शन कमीशन को कोट करके। तो आगे जो सूरत हाल तसादुम की है वो मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। ये परेशान कुन सूरत हाल है। और वो आप देखें ना, हुकूमती जमात है, हुकूमती जमात नून लीग जो है वो जिसके अंडर सारी इंतजामिया है, नून लीग के लोग कारकुन इंतजामी सपोर्ट के साथ एहतजाज कर रहे हैं, टायर जल रहे हैं, सड़कें बंद हो रही हैं। ये मामलात कहां पर जा रहे हैं? ये सूरत हाल बहुत परेशान कुन है और आगे तसादुम होता दिखाई दे रहा है। और ये जो आज अली जफर साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों को अब नहीं रोकेंगे,
ये लोग अपना खुद सियासी करियर अगर तबाह करना चाहें, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक कुछ लोग वाकई और वो 2/3 की अक्सरियत के नंबर पूरे करने के लिए एंगेज्ड हैं और वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन नहीं करेंगे, आज़ाद हैसियत में रहेंगे। और जो एक दूसरा हुकूमती डिज़ाइन उनका जो एक उन्होंने तैयार कर रखा था उस पे आगे अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है। हुकूमत नंबर अपने पूरे शायद कर लेगी, लेकिन जो रिएक्ट करना और फैसले पे अमल दरामद ना होना, तसादुम, एहतजाज और इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ना है। ठीक है आदिल, आपको तो तसादुम दिखाई दे, चलेगी तो वक्त ही बताएगा क्या होगा। जी हसन साहब, अब इस पर बात करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर शामिल करने एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हसन साहब, आपकी तरफ आऊंगे। जिस तरह से आदिल साहब ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, उन्हें तो तसादुम दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इलेक्शन कमीशन तैयार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के लिए? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जहाँ तक मेरे पास मालूमात है वो तो एक स्टैंड लेगा जी, और अदालती अहकाम पर अमल दरामद तो करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक पोजीशन ज़रूर लेगा। और उसके साथ साथ हुकूमत भी आपको मुहर्रम उल हराम के बाद 10 मुहर्रम के बाद एक पोजीशन लेती दिखाई देगी। और इतलात तो ये है कि कल जो 3 बड़े शख्सियात की जो मुलाकात हुई उसमें भी पाकिस्तान के मामलात का हल कैसे करना है, कैसे लेकर चलना है, उसके वाले से भी मामला ज़ेर गौर आए। लेकिन मुझे लगता यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में तेज़ी आएगी, इख्तलाफात बढ़ेंगे, सियासी अदम इस्तेकाम की पोजीशन बरकरार रहेगी, चाहे कोई जो है इंतखाब ये पोजीशन में जीत जाए, लेकिन पाकिस्तान बड़े मार्जिन से हारता हुआ दिखाई दे रहा है इस सारे सिनेरियो में। और इतलात तो ये है कि इनके केसेस बढ़ेंगे, और ख़ास तौर पे जो अडयाला के जो सुपरिटेंडेंट जेल जो जिनका तबादला किया गया असद जवेद वराइच, और उनकी जगह जो अब्दुल गफूर अंजुम साहब को लगाया गया है फैसलाबाद से लाकर, मेरी इतला ये है कि मजीद जो है वो 52 के करीब ऑफिसर्स हैं जेल के, वो भी तब्दील कर रहे हैं। इससे पहले डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला तब्दील किया था, फिर और भी कुछ जेलों के भी ऑफिसर्स तब्दील होने हैं पंजाब भर के। ये एक किस्म की, देखें, इस तबादले के पीछे एक पूरी कहानी है। वो कहानी मैं आपको मुस्सन पेश कर देता हूं। वो ये है कि इस ऑफिसर से जो जो बड़े काम लेने थे वो ले लिए गए, और अब एक ऐसे शख्स को एक पोजीशन दी गई है कि वो बड़े फैसले भी ले सके और जो उसको डायरेक्शन मिले उस पर अमल दरामद करवाया जा सके। और इसकी गारंटी साबिक एक फेडरल मिनिस्टर थे, उन्होंने दी है किसी पोजीशन पे लाके कि इससे जो काम कहेंगे वो करवाने को तैयार होंगे। अब इसमें भी मामला चल रहे हैं कि वो किस हद तक कामयाब होते हैं, क्योंकि इस पोजीशन पे लाके एक तबादले करना और फिर एक अहम तैनाती की जो है वो पोजीशन देना और फिर काफ़ी तबादले करना, ये भी कुछ मामला अंदर एक पोजीशन चल रही है जो आइंदा आने वाले दिनों में आपको इसके असरात नजर आएंगे। तबादला हुकूमत पंजाब करता है, ये चीफ मिनिस्टर साहब की, देखिए, ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की मंजूरी के बाद ये अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट का तबादला हुआ, इससे पहले डिप्टी सुपरिटेंडेंट का तबादला हुआ, और भी कुछ ऑफिसर्स जो है उनके तबादले हुए। ये बड़े अहम है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि आइंदा आने वाले दिनों में जहां पर तहरीक इंसाफ के लिए सख्तियां होंगी, वहां पर मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ज्यादा सख्तियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। और एक पोजीशन है, आसिफ जरदारी साहब ने इस सारे मामले को कंट्रोल करने के लिए, जहां पर चौधरी शुजात हुसैन साहब को एक नवाबजादा नसरुल्लाह बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम तो हमें कहीं पर नवाबजादा नसरुल्लाह नजर नहीं आ रहे। कोई तो बने जो मामला को लाके सेटल करे, को टेबल पे लाके बैठाएं। इस सारे मामले पर जो गहरी नजर रखे वो आसिफ जरदारी साहब है। वो चाहते हैं मामला आगे तक ना जाएं। देखें, डी होते हैं ना, अगर आप देखें स्टेज कितनी होती है, ए बी सी और डी होती है। ए भी गुजर गया, बी की हालात पोजीशन पर पहुंच गए, जब सी आएगा ना, जब सी की पोजीशन आएगी तो वो थोड़ी सी डेंजरस हो जाएगी, और वो आप सिर्फ पाँव रखते हैं। जब डी की पोजीशन आती है तो हालात हाथ से सबके निकल जाते हैं। मुझे लगता है कि ये आसिफ जरदारी साहब को शायद कुछ इल्म हो गया है, कुछ इल्म है कि हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं मेरे ख्याल में। और मेरी तो इतला ये भी है कि शायद उन्होंने एक 4 रुकनी कुछ वज़रा पर मुश्तमिल एक ग्रुप भी तश्कील दिया था, कि वो जाके पीटीआई से मुलाकात करें। प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी खत्म हो चुका है नाज़रीन, आज़ाद दीजिए, अल्लाह निगहबान।